अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मखदम है वाक़यात ए इस्लाम यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम कर लिया तो शैतान को मौका मिल गया। चुनांचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ और गुमराही से भर दिया। हर दिन नाफरमानी, बेहयाई, गंदगी बढ़ने लगी और गुनाहों से पूरी दुनिया भर गई। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया को सुधारने और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हजरत नूह ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग थे बड़े पत्थर, दिल अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत नूह को झुठलाने में लगे रहे। हजरत नूह ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 82 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हजरत नूह के बताए रास्ते पर चलते रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफें नहीं उठाई जितनी हजरत नूह ने अपनी कौम के हाथों मुसीबतें उठाई हैं। हजरत नूह की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते थे, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से रुक जाओ। वे उनको सताया भी करते थे। जब वह भली बातें बताते होते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते, यहां तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठाकर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बड़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वसीयत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते, कहते, बेटो हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिसलना मत, न नूह की बातों का असर लेना, और जहां तक हो हजरत नूह को दुख और तकलीफ पहुंचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही हो। जब ऐसी मुसीबतों में 7 सदियां गुजर गईं तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मायूस और तंग दिल होने लगे। जब हालत ये हो गई तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह तंग दिल मत होना, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, बाकी अब ईमान नहीं लाने के। ये तो बदबख्त हैं, सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हजरत नूह ने अर्ज किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, वे तो जालिम हैं जालिम। फिर भी हजरत नूह ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्जाम न दे, फरमाया कि ऐ लोगों, ईमान न लोगे तो यह समझो कि अल्लाह का अजाब आया। कौम ने कहा कि हम तो वद, सुवा, यगूस और यूक जो हमारे बुत हैं, इनकी मोहब्बत और इनकी पूजा हरगिज न छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके खिलाफ हम तो इन्हीं बुतों को पूजेंगे। तुम जो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अजाब, हम उसे समझ लेंगे। जब हजरत नूह मायूस हो गए और दुश्मन अपनी दुश्मनी में अकड़ते रहे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही नरमी और आजीजी के साथ अल्लाह को पुकारा और कहा, ऐ खुदा, जब मैं इनको तेरी ताबेदारी और बंदगी की तरफ बुलाता हूं ताकि तू इन्हें बख्शे, तो यह तो अपनी अकड़ में कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते हैं और मेरी बात सुनते ही नहीं बल्कि अपने कुफ्र में और तेज हो जाते हैं। तो अब यह बंदा मजबूर है और तू तो हर एक पर कुदरत रखता है, तो ऐ खुदा, गर्क कर दे इन दुश्मनों को, इन इनकारियों को, और इनके मुल्क और इलाके को मत छोड़। हजरत नूह की यह आवाज अल्लाह ने सुन ली। अजाब का फैसला हो गया कि इस कौम को तूफान से हलाक करके पानी के रास्ते से दोजख की आग में डालेंगे, और हजरत नूह और उनके मानने वालों के लिए यह फैसला हुआ कि इन्हें हम इस अजाब से बचाएंगे और नाव में बिठाकर तूफान से महफूज रखेंगे। इस फैसले को अमली जामा पहनाने से पहले कौम पर कहत पड़ा और नस्ल चलने का सिलसिला रुक गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने साज का पेड़ बोने का हुक्म दिया। 20 वर्ष की मुद्दत में यह पेड़ खूब बड़ा हो गया। फिर जिब्रील ने बताया कि अब इस पेड़ की लकड़ी से नाव बनाना शुरू कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनानी शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह नया काम करते देखकर दुश्मनों को उनको सताने और चिढ़ाने का मौका मिल गया। वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते, ऐ नूह, अब तुम नबी के रुतबे से गिरकर बड़े ही कब से हो गए? क्या पैगंबरी के कामों से उकता गए हो? नाव तो बना रहे हो, पर पानी कहां है जिस पर यह नाव चलेगी?
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो अपने अंजाम से बेखबर हो, दुनिया में ऐसे फंसे हो कि आखिरत की खबर ही नहीं। तुम तो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन खूब समझ लो, कल हमारी बारी आएगी, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह हजरत नूह अपनी नाव तैयार करने में जुटे रहे। जब नाव तैयार हो गई तो उन्होंने तख्तों के जोड़ पर हर हिस्से में रोगने कीर लगाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम के मुबारक जिस्म के लिए बनाया, और इसी वजह से सच्चे मुहाफिज यानी अल्लाह ने उनके जिस्म को तूफान से बचाया। फिर हजरत जिब्रील ने हर जिन्स के जानवर जो धरती पर पाए जाते थे हजरत नूह के पास जमा किए, साथ ही हर किस्म के जानवर और चिड़ियाओं भी जमा की। हजरत नूह ने हर एक जानवर का एक एक जोड़ा लेकर नाव में चढ़ गए। हजरत नूह के जितने दीनी साथी थे उन्हें भी नाव में सवार किया। जब यह 82 लोग नाव में दाखिल हुए और उनके तमाम सामान भी लद गए, तब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ और तन्नूर से पानी का फव्वारा निकालना शुरू हुआ। हजरत नूह की ब्याही बीवी और उनका बेटा कन्नान नाव पर न आए। कन्नान ने तो कह दिया, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। हजरत नूह बोले, इससे काम न चलेगा, न पहाड़ की पनाह काम देगी, न किसी झाड़ और पौधे की। इसलिए बेटे तुम अब भी आ जाओ। लेकिन वह नाफरमान बेटा न माना। इसी बीच एक मौज आई और उसने उसको डुबा दिया। हजरत नूह को उसके डूबने पर बड़ी दया आई। अर्ज की कि यह बेटा अपनों में से है, और ए अल्लाह, तूने अपनों को बचाने का वादा फरमाया था, उम्मीद है तू अपना वादा पूरा करेगा। हुक्म हुआ, अपना वह है जो भले काम वाला है, बुरे कामों वाला अपना नहीं है। 40 दिन तक तूफान का यह पानी धरती को पानी में डुबाता रहा। आसमान से वर्षा भी हुई, जमीन से पानी के सोते भी फूटे। तमाम आबादियों के मकान, बाग, माल जायदाद और आबादियों के तमाम लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था। इतना पानी था कि पहाड़ तक उसमें डूब गए। लेकिन नूह की नाव पर जो लोग सवार थे वह झकोले खाते हुए भी, अंधेरा, हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। फिर तूफान के खत्म होने का हुक्म हो गया। कहा गया, ऐ जमीन अपने पानी को थाम, ऐ आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हजरत नूह ने कौवे को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके ऐलान करे, ऐसा न हो कि कहीं जाकर ठहर जाए। कौवा तो जाकर अपने मुर्दार खाने में लग गया और यह भूल गया कि हजरत नूह ने कुछ कहा था। इसीलिए उसे हजरत नूह ने बद्दुआ दे दी और वह हमेशा के लिए जलील व ख्वार कर दिया गया। अपनी नाफरमानी की वजह से मुर्दार खाना उसके भाग्य में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि वह पता लगाए। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। पत्तों ही की बुनियाद पर हजरत नूह ने यह अंदाजा लगाया कि पानी अब काफी खिसक गया है और अब पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गए हैं। इस खबर से दिल का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिम्मे यह काम कर दिया गया कि वही जाए और यह खबर लाए कि पानी अब किस हद तक घटा। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर किसी न किसी तरह पहुंचाता था। एक दिन कबूतर के पांव में कीचड़ लगी हुई पाई गई। यह इस बात का सबूत था कि जमीन पर से पानी बिल्कुल ही खिसक गया है। हजरत नूह को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कबूतर के हक में दुआ की, जा तुझे खुदा मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक ताला ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ी पर नाव को ठहराऊंगा और तमाम नाव वालों को उस पहाड़ पर उतार दूंगा। सब पहाड़ों ने अपनी बुलंदी पर फख्र करते हुए सर बुलंद किया, मगर झूदी पहाड़ ने छोटापन ही दिखाया। अल्लाह ताला ने उसके इस छोटेपन की वजह से उसे इज्जत बख्शी और नूह की नाव उस पहाड़ पर ठहराई गई। फिर उसी पहाड़ के नीचे तमाम लोग उतरे। वहां एक गांव आबाद किया। तूफान के अजाब से पनाह मिली। इस पर बेइंतहा खुशी जाहिर की। इस गांव का नाम सूके अमानीन था। जब यह गांव पूरी तरह आबाद हो गया तो एक बार फिर एक ऐसी वबा चली कि पूरी आबादी तबाह हो गई। सिर्फ हजरत नूह और उनके 3 बेटे बाकी रह गए, हाम, साम और याफिस। बाकी सब फना हो गए। अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मैंने तेरी कौम को कुफ्र और नाफमानी की वजह से हलाक किया। अब जो बचे हैं उनको तूफान जैसे अजाब का शिकार न बनाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने हजरत नूह की नस्ल में ऐसी बरकत रखी कि 40 वर्ष की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए और गांवों की तो कोई गिनती न रही। हजरत नूह ने मुल्क शाम, फारस, खुरासान, इराक वगैरह के इलाका साम को दे दिया। पश्चिमी मुल्क हबशा वगैरह हाम को दिया और चीन, तुर्किस्तान वगैरह याफिस को दिया।
एक दिन जिब्रील और इजराइल ने हजरत नूह से पूछा, इस लंबी उम्र के पाने के बाद तुमने इस फानी दुनिया को कैसा पाया? कहा, धुएं की तरह कि थोड़ी देर रुककर एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। जब हजरत नूह बीमार हुए और इंतकाल फरमा गए तो उनके बेटों ने उनको बैतुल मकदिस में दफन किया। वे उनकी जुदाई से बेहद परेशान व गमगीन रहे। हजरत नूह को दूसरा आदम, शेखुल अंबिया और नजीउल्लाह भी कहते हैं। हजरत नूह सच्चे पैगंबर थे। वह हमेशा अपनी कौम को अल्लाह की खुशी हासिल करने की तरफ बुलाते रहे। वह बड़े इबादत गुजार थे। दिन में 300 रकअतें पढ़ते थे और अल्लाह के दरबार में हमेशा सजदा करते थे। रिवायत है कि नाव में बैठे लोग बू और गंदगी से बड़ी तकलीफ उठा रहे थे और समझ में नहीं आता था कि क्या करें। हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की और इस मुसीबत को दूर करने की दरख्वास्त की। हुक्म हुआ कि तुम अपना हाथ हाथी की पीठ पर धरो और हमारी कुदरत का खेल देखो। हजरत नूह के हाथ फेरते ही एक सूअर, खिंजीर का जन्म हुआ। उसने सब नजासतें खाकर गंदी फजा को बेहतर बना दिया। उस वक्त चूहे भी बहुत हो गए थे और उनकी तकलीफ से परेशान हो गए थे। ज्यों ही हजरत नूह ने रब के हुक्म से शेर के माथे पर हाथ डाला, अल्लाह की कुदरत से बिल्ली निकली और उसने सबको मुंह का निवाला बना लिया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने फानी दुनिया से विदाई ली, एक मुद्दत के बाद लोगों